मुझे माफ़ कर दीजिएगा इन 7 तल्ख बातों के लिए जो कि मैं अभी आपसे करने लगा हूँ। ये कड़वे सच हैं, मगर हो सकता है कि आप बुरा मान जाएं। सबसे पहला सच तो ये है कि कभी भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच मत हो, क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, तो दूसरा हमें उतना ही बड़ा धोखा देता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरे इंसान को लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरे इंसान को लगता है कि वो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने उसको ये फ़ील करवाया होता है कि वो हमारा सब कुछ है, मगर वो इस गलतफ़हमी में चला जाता है कि वो शायद वाक़ई बहुत बड़ी चीज़ है, और वो फिर आपको भी कंसिडर नहीं करता, वो आपको भी किसी हैसियत में नहीं रखता। याद रखिए कि जब भी आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ आपको उठानी पड़ेगी, इसलिए कोई भी काम हद से ज़्यादा मत करें। दूसरे नंबर पे, डोंट बी टू हेल्पफुल, ओवरली काइंड, ओवरली एक्सप्रेसिव। कभी भी किसी के साथ इतने ज़्यादा अच्छे मत हों कि वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दे, वो इंसान आपको कुछ ना समझे, वो इंसान आपकी एफर्ट्स को मिट्टी कर दे, वो इंसान ये कहे कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी में कुछ रोल प्ले ही नहीं किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। सो याद रखिए कि यहाँ पर भी आपने इत्तेदाल से काम लेना है, और अगर आप हद से ज़्यादा किसी की हेल्प करते हैं, हद से ज़्यादा आप किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे ये याद रखिए कि जब आप लोगों को अपने गोल के बारे में बताते हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करें, साइंटिफिक रिसर्चेस बताती हैं कि आप वो काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो केमिकल जो कि उस काम को पूरा करने के बाद रिलीज़ होना होता है, वो तो पहले ही रिलीज़ हो चुका होता है, और फिर आपके लिए वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इसका एक और नुकसान ये भी होता है कि दूसरे भी आपसे जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने लोगों को इम्प्रेस ही करना है, तो उनको अपने रिजल्ट से इम्प्रेस कीजिए, बातों से नहीं। लोगों को ये बताते मत फिरिए कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करें, लोगों को रिजल्ट शो करवाइए और खामोशी से मेहनत करते चले जाएं। लोग आपसे इम्प्रेस होते चले जाएंगे, मगर तब जब वो आपका रिजल्ट देखेंगे, ना कि वो आपका प्रोसेस देखेंगे, और ना कि वो सिर्फ अभी आपकी बातें सुनेंगे। चौथे नंबर पे, अपनी उदासी को छुपाइए लोगों से, मगर एक शख्स से मत छुपाइए, और वो होता है साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। और मैं भी एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं अपने मसले लेकर, और वो बहुत लाइट फील करते हैं जब उनको सोल्यूशन मिलता है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। मगर याद रखिए कि जब आप किसी भी रैंडम इंसान के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी भी फ्रेंड के साथ अपना मसला डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट में तो शायद वो आपकी मदद करें, स्टार्ट में तो शायद वो अपने अकल के मुताबिक आपको मशवरे दें, और जिसमें से ज़्यादातर मशवरे गलत होते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड के मास्टर नहीं होते, मगर वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जब वो आपकी हेल्प करते हैं तो आपको खुशी होती है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इस चीज़ से बोर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी उदास शख्स के साथ रहना नहीं चाहता, वो बोर हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश लोगों के साथ रहना चाहता है, वो तो खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। याद रखिए कि अगर आपके पास भी कोई उदास शख्स आएगा और बार बार आता चला जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको भी लगेगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो ये तल्ख हकीकत है कि लोगों को हमारी उदासी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधे लोग तो उस उदासी को एंजॉय कर रहे होते हैं, आधे लोग उस पर हंस रहे होते हैं, आधे लोग खुश हो रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अफसोस ही करते चले जा रहे होते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते। अपनी उदासी को छुपाइए, खुश नज़र आइए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएँ। याद रखिए कि जब भी हमारी ज़िंदगी में डार्क टाइम्स आते हैं, यानी मुश्किल लम्हे आते हैं, तो हमारा साया भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो सारे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, मगर हम होते हैं कि जो कि अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं, अगर हम हिम्मत करें, अगर हम हौसला करें। 5वें नंबर पे, लॉयल्टी इज़ द की टू हैप्पीनेस। यानी अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि जहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं है, जहाँ पे लॉयल्टी ही नहीं है, तो उसमें रहने का क्या फ़ायदा। आप इस चीज़ को पहचान लीजिए कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, क्या वहाँ पर ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देगी, और आप इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगे। और ये तल्ख हकीकत है जिसको आपको समझना चाहिए कि रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉयल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। 6वें नंबर पे, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दीजिए। अपने दोस्तों में देखिए कि उनके प्लान्स क्या हैं, उनकी बातें क्या हैं, वो किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। अगर तो वो
ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपका फ्यूचर भी तबाह होने वाला है। अगर आप अपने आप को बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं तो कामयाब लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी कंपनी इंजॉय करें, क्योंकि कंपनी का असर बहुत ज़्यादा होता है। और कहते हैं ना कि जिन भी 5 लोगों के साथ आप होते हैं, आप उनकी एवरेज बन जाते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होने चाहिए वो आइडियाज़ के ऊपर बात करें, ना कि वो गॉसिप करें। 7वां कड़वा सच, अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं, तो उसको फ्री छोड़ दीजिए, उसको कंट्रोल करने की, अपने पास रखने की कोशिश मत करें। अगर तो वो चला जाता है तो इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करता था, और अगर वो वापस आ जाता है तो इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है। ये 7 कड़वे सच हैं कि जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, और मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। इनको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी भी चेंज हो सके। अगर आप पर्सनल लेवल पर अपना कोई मसला मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और मेरे साथ एक पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवाइए। ऑल द बेस्ट।